सभी को जय श्री राम, हर हर महादेव। आज एक कलयुग का बाकासुर, शकल देख लीजिए, हाथ जोड़ के खड़ा है, बैठा है। ठीक है। कुछ दिन पहले गोपाल जी ने एक वीडियो डाली थी कि सतलोक में भी क्रोध नाम का विकार है, लालच नाम का विकार है। ये गोपाल जी ने एक वीडियो डाली थी, तो ये बाकासुर आया उसका खंडन करने। देखो, अब थोड़ी सी तो बुद्धि होनी चाहिए, इतनी सी भी बुद्धि नहीं है इनके पास कि वहाँ बात किस चीज़ की चल रही है, गोपाल जी किस चीज़ की बात कर रहे हैं और किस चीज़ का ये खंडन कर रहा है वहाँ ये। ठीक है, चलिए पहले इसकी थोड़ी बकवास सुन लेते हैं। तो वीडियो थोड़ा फास्ट में चलाऊँगा मैं, ठीक है। चलिए महाराज, गपोड़िए। सभी संतों की जय, सभी भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री ये गोपाल चौधरी तुझको पूछता है, मैं 1 साल पहले तो रामपाल जी महाराज से राम दीक्षा लेने गया और अब मैं पूरी तरीके से पागल हो गया हूँ और सारा दिन करता हूँ। इन लोगों ने यही सीखा है कि किसी का कोई वीडियो डाले तो उसका चेहरा बिगाड़ के उसमें दिखा दो, ठीक है, और उसको मतलब कि पर्सनल अटैक करो उसके ऊपर। यही सीखा है इन लोगों ने। पर अब पर्सनल अटैक तो हम भी करेंगे अब, क्योंकि जब पर्सनल अटैक तुम करने पे आए तो हम भी पर्सनल अटैक करेंगे। बोल रहा है कि जो गोपाल जी हैं उनको उसको कुछ भी ज्ञान नहीं है, वो भौं भौं करता रहता है, मतलब कि एक कुत्ते की श्रेणी में रख रहा है। ये देखो रामपाल के चेलों की असलियत। चल गपोड़। मेरे अंदर कोई ज्ञान नहीं है और मैं बिना तथ्य की बातों को करता हूँ। ये गोपाल चौधरी वीडियो बनाता है और उल्टा सीधा विचार रखता है, प्रश्न पूछता है, कहीं नामदान सेंटरों पे जाकर के कॉल करता है। तो प्रश्न पूछना क्या गलत है क्या? हाँ बाकासुर, प्रश्न पूछना क्या गलत है क्या? जवाब दो ना उसके, सही तरीके से जवाब दो ना उसके। क्यों सवालों से भाग रहे हो उसके? उनके सवालों से भाग क्यों रहे हो तुम? जवाब दो। तुम्हारे आश्रम में फ़ोन करते तो बोलते हैं कि चलो हम इसका जो आपने सवाल किया है उसका उत्तर ढूंढ के बताएंगे। फिर उसका फ़ोन ही नहीं आता उनका, ना वो फ़ोन उठाते हैं। किसी भगत के पास फ़ोन करो, वो बोलता है कि इसके बारे में मुझे पता नहीं, मैं आश्रम में फ़ोन करके बताऊंगा, या आप आश्रम में कॉल करिए बोलता है। कब तक भागोगे? हाँ, सवालों से कब तक भागोगे? भाग क्यों रहे हो सवालों से? चलिए आगे गपोड़। इससे क्या साबित हुआ? इसके मन में कुछ विकार आ गए और ये प्रश्न बना करके भक्तों से पूछने लगा। कहता है कि हम मोक्ष क्यों चाहते हैं, सतलोक में सुख ही नहीं। वो कहता है मैंने नानक जी की वाणी पढ़ रखी है, मैंने गरीबदास जी महाराज की वाणी पढ़ रखी है। हाँ तो पूछ, जो सवाल किया है तो बता, जवाब दे इसका कि सतलोक में सुख नहीं है। जवाब दे इसका, प्रमाण सहित जवाब दे। चल गपोड़। इसकी एक्टिंग देखो, एक्टिंग। आदरणीय धर्मदास जी बोले उसको सतलोक ले गए थे इनके परमेश्वर, सतलोक से वो आना ही नहीं चाहते थे। वो तो बोल रहे थे कि गपोड़िए। अच्छा, कि मतलब कि परमेश्वर भी इतना घमंडी है कि एक बार सतलोक ले जाने के बाद अगर किसी भक्त ने ये कह दिया कि महाराज मैं नीचे नहीं जाना चाहता, मेरी अभिलाषा है कि ये मैं यहीं रहूँ इच्छा, तो परमेश्वर इतना मतलब कि घमंडी, इतना कठोर है कि वो कह दे कि ना तू पहले जा नीचे, मेरी भक्ति कर, उसके बाद आना तू इधर। ईश्वर क्या इतना कठोर हो सकता है? ईश्वर क्या भक्ति का भूखा है? मतलब कि उसके पास भक्ति की कमी है क्या? हाँ, ईश्वर क्या भक्ति का भूखा है क्या? वो तो भाव का भूखा है कि मेरा भगत किस भाव से मेरी पूजा कर रहा है, कि जो भगत है वो क्या चाहता है मेरे से। हाँ,
तो थोड़ा सा ज्ञान बढ़ाइए महाराज, ठीक है। चलो गपोड़िए। तो जहाँ बेटा इस ज्ञान को फैला, इतना सुख वहाँ मिल रहा था सतलोक में, जो नीचे नहीं आना चाहिए और वो मोक्ष चाहते थे कि हम। अब वहाँ सुख नाम का भी विकार है। गीता अध्याय 14वें में लिखा है, 14 में लिखा है, भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि जो सतगुण है, सतगुण सुख में लगाकर ये जीवात्मा को देही में बांधता है। चलिए हम तुम्हें दिखाते हैं सतगुण, तुम्हें दिखाते हैं कि जो सुख है वो सतगुण है। तो जो और ये बोला है कि जो सतगुण क्या करता है, सुख में लगाकर जीवात्मा को देही में बांधता है, मतलब कि बाधित करता है वो। तो चलो अभी हम तुम्हें गीता से दिखाते हैं, ठीक। देखिए 14वां अध्याय है, क्या बोल रहे हैं, 5वां श्लोक पढ़िए, क्या बोल रहे हैं। हे महाबाहो, भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं, प्रकृति से उत्पन्न होने वाले सत्व, पढ़ो अच्छी से, रज और तम, ये तीनों गुण अविनाशी देही जीव आत्मा को देह में बांधते हैं। तीनों गुण, ठीक। अब आगे दिखाते हैं हम कि सतगुण जो सुख है वो कौन सा गुण है, दिखाते हैं। देखिए, हे पाप रहित अर्जुन, उन गुणों में सत्व गुण निर्मल स्वच्छ होने के कारण प्रकाशक और निर्विकार है, सुख की आसक्ति से और ज्ञान की आसक्ति से बांधता है। ये जीवात्मा को किससे, सुख की आसक्ति से और ज्ञान की आसक्ति से बांधता है। अब मुझे ये बताइए, जिस चीज़ से आप मुक्त हो, जिस चीज़ से मुक्ति के लिए तुम यहाँ प्रयत्न कर रहे हो, फिर भी तो वहाँ जाके यही विकार मिल रहे हैं तुमको, सुख। अभी और देखिए आगे, और देखिए, वहाँ आसक्ति हुई थी ना तुमको, किधर, किसके ऊपर, काल के ऊपर, सतलोक में। देखो रजोगुण भी है, देखो। हे कुंती नंदन, पढ़ो अच्छी से, तृष्णा और आसक्ति को पैदा करने वाला रजोगुण तुम राग स्वरूप समझो, वह कर्मों को आसक्ति देही जीवात्मा को बांधता है। क्या आसक्ति, कौन सा, रजोगुण है ना, गुण है ना उधर भी। चलिए और दिखाते हैं, किसके ऊपर मोहित हुए थे तुम, काल के ऊपर मोहित हुए थे ना। हे भरतवर्ष अर्जुन, संपूर्ण देवधारियों को मोहित करने वाला तमोगुण को तुम अज्ञानता से उत्पन्न होने वाला समझो, वह प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा देह के साथ अपना संबंध मानने वाला बांधता है। अब बताइए, तमोगुण भी है वहाँ, सतगुण भी है, तमगुण भी है, रजगुण भी है तुम्हारे उधर। अब देखो कि जब तक ये 3 गुण रहेंगे तो तुम्हें मोक्ष के अधिकारी नहीं हो। अभी दिखाते हैं तुम्हें प्रमाण, पढ़िए 9वां श्लोक, 14 का 9वां श्लोक। हे भ्रातोय अर्जुन, सत्वगुण सुख में, रजोगुण कर्म में लगाकर मनुष्य पर विजय करता है, परंतु तमोगुण ज्ञान को ढककर एवं परमात्मा में लगाकर मनुष्य पर विजय करता है। मतलब कि ये गुण इस प्रकार से विजय करता है। सतगुण क्या करता है, किस प्रकार से हमको बांधता है, सुख में लगा के। पर तुम्हें तो फिर वहाँ तो सुख ही चाहिए है तुमको, क्यों, गुण है ना वहाँ, जहाँ गुण हो वहाँ फिर मुक्ति कैसे। यहाँ तो बंधन में बच जाता है आदमी, हाँ, जीवात्मा तो बंधन में बच जाती है ना, ये जब ये तीनों गुण हो तो। चलिए अभी आगे और दिखाते हैं, पढ़िए। जब ये तीनों गुण से रहित ही जीवात्मा मोक्ष का अधिकारी होता है। देखिए पढ़िए 14 का 20वां श्लोक। देवधारी विवेक मनुष्य देह को उत्पन्न करने वाला इन तीनों गुणों का अतिक्रमण करके जन्म, मृत्यु और वृद्धावस्था स्वरूप दुखों से रहित हुआ अमरता का अनुभव करता है। अब बताइए, हाँ, जो 3 गुण यहाँ जिस 3 गुणों से तुम छुटकारा पा रहे थे, वही 3 गुण तुमको वहाँ प्राप्त हो रहे हैं सतलोक में, तो तुम मोक्ष के अधिकारी कैसे हो? तुम तो पूर्ण मोक्ष हो ही नहीं वहाँ, इसका मतलब। हाँ, अभी आगे और देखिए,
अब अर्जुन ने पूछा भगवान श्री कृष्ण से, हे प्रभु, इन तीनों गुणों से अतीत हुआ मनुष्य, मतलब जो 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 तीन गुण त्याग देता है, छोड़ देता है, वो किन लक्षणों से युक्त होता है, उसका आचरण कैसा होता है, और इन तीनों गुणों का अतिक्रमण कैसे किया जा सकता है। तो भगवान ने आगे इसका जवाब दिया। 14 का 24 और 25वां देखिए, बता रहे लक्षण उसके। जो धीर मनुष्य दुख सुख में सम तथा अपने स्वरूप में स्थित रहता है, मतलब कि जिसने तीनों गुणों को त्याग दिया है वो दुख और सुख में अंतर नहीं करता है, उसको अनुभव ही नहीं होता है सुख, और ना सुख चाहिए उसको ना दुख चाहिए, ना सुख से मतलब होता है ना दुख से मतलब होता है, दोनों में सम बुद्धि रखता है। पर तुम्हारा रामपाल तो बोलता है कि वहाँ तो सुख ही सुख है, वो तो भेद कर रहा है सुख और दुख में। हाँ, जो मिट्टी के ढेले पत्थर और सोने में सम रहता है, जो प्रिय अप्रिय में सम रहता है, जो अपनी निंदा स्तुतियों में सम रहता है, जो मान अपमान में सम रहता है, जो मित्र शत्रु के पक्ष में सम रहता है, और जो संपूर्ण कर्मों का आरंभ त्यागी है, वह मनुष्य गुणातीत कहा गया है। बताइए, इसमें से तुम्हारे कुछ भी लक्षण हैं इसमें? तुम्हारा गुरु बोलता है कि यहाँ तो दुख ही दुख है, हैं? सुख कहाँ से होए? जो सुख दुख में अंतर कर रहा है तो वो गुणातीत कैसे हो गया? बोल रहे हैं ना, वो धीर मनुष्य दुख में भी सुख में भी सम रहता है, वो कोई फर्क नहीं पड़ता है उसको। पर तुम्हारा गुरु तो बोलता रहता है कि वहाँ तो सुख ही सुख है, सतलोक में तीनों गुण है ना। देखिए अब कि इन अब गुणों से, अब जो गुण का अतिक्रमण करके ही वो ब्रह्म प्राप्ति का पात्र होता है। कैसे? देखो, अध्याय 14 और श्लोक संख्या 26, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये गीता बोल ली, गीता को तो मानते हो ना। और जो मनुष्य अभिचारी भक्ति योग के द्वारा मेरा सेवन करता है, वह इन गुणों का अतिक्रमण करके ब्रह्म प्राप्ति का पात्र हो जाता है। मतलब कि इन गुणों का ही अतिक्रमण करने के बाद ही मोक्ष संभव है। पर तुमने तो इन गुणों का अतिक्रमण कहाँ किया? तुम तो सतलोक में भी यही गुण प्राप्त हो रहे हैं, तुमको सुख हो रहा है, हाँ, आसक्ति हो रही है, कहाँ से मोक्ष है तुम्हें? और देखिए क्या बोल रहे हैं भगवान श्री कृष्ण 27वें श्लोक में, क्योंकि ब्रह्म का और अविनाशी अमृत का तथा शाश्वत धर्म का और एकांतिक सुख का आश्रय मैं ही हूँ। शाश्वत धर्म का एकांतिक सुख का आश्रय मैं ही हूँ, बोलते हैं मैं ही हूँ सब कुछ। पढ़िए 27वां श्लोक। चलिए, ये तो आपने देखा कि गुणों, जब तक हम गुणों से बधे रहेंगे तब तक मोक्ष नहीं है। तो ये सतलोक में जाके भी गुण से बध रहे हैं, आसक्ति हो रही है, लालच आ रहा है, इनको सुख की कामना हो रही है, फल खाने की इच्छा हो रही है, तो कैसा मोक्ष? हाँ, क्या गोपाल जी ने सवाल गलत किया था? सवाल गलत नहीं किया था, सवाल उनने सही किया, पर तुम मूर्खों के समझ में नहीं आया कि ये पूछ क्या रहा है, हम बताएं क्या। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा चलो एक बार इसकी गपोड़बाजी सुनते हैं। गपोड़िए महाराज। तो राक्षस बने, फिर इधर उधर पाप किया, फिर तो भगवान बन के आके उसको मार दिया। तो यहाँ तो रील देखने से ही दुख है, ये पूरा कार्टून बन गया है। यहाँ का असली सुख तो सतलोक में है, जहाँ मृत्यु नहीं है। अच्छा, असली सुख कहाँ है? सतलोक में, मतलब कि सतगुण है वहाँ, और जहाँ गुण हो वहाँ मोक्ष तो संभव ही नहीं है। अभी गीता में आप लोगों ने सुना है, आपने देखा। ठीक, चलिए आगे गपोड़िए बाकासुर जी। तो किस बात का? यहाँ अपना कोई मरेगा ही नहीं, तो किस बात का? तो ये इसके पहले प्रश्न का जवाब था, जो उसने कहा कि हम मोक्ष क्यों चाहते हैं। मोक्ष इसलिए चाहते हैं जहाँ अमर हो जाए, कुत्ता बिल्ली गधा ना बने, 84 लाख योनियों का टुकड़ा उठाएं, यहाँ बिना किए कोई खा नहीं सकता। वहाँ पे सब पिता का बनाया भंगार वृक्ष है, एक तोड़ो दूसरा अपने आप आ जाता है। खेती करनी पड़ती तब भी फसल आई ना आई, वहाँ सुख ही सुख है। तो ये इसके पहले प्रश्न का उत्तर था। दूसरा प्रश्न गुस्सा आ गई, ये अपनी वीडियो बनाया, इसने अपलोड किया है, मगर मेरी बात का कोई जवाब नहीं दे पा रहा, भगत कोई नहीं दे पा रहा। तो भाई सुन ले, काल को तो गुस्सा आई नहीं थी, काल जब तो जवाब देना कि वहाँ क्रोध आया ना, क्रोध आया, जवाब दो इसका। चल, के अंदर था, परमात्मा ने उसको अंडे के रूप में बना करके समुद्र में जब छोड़ा, तब अक्षर पुरुष को क्रोध आया था, और अक्षर पुरुष ने कितनी। तो इसने क्या कहा कि काल को क्रोध नहीं आया, अक्षर पुरुष को क्रोध आया। अरे मूर्ख बालक, यहाँ पर
मैटर ये नहीं कर रहा है कि क्रोध किसको आया। ठीक है, गोपाल जी के मुंह से निकल गया होगा कि काल को क्रोध आया, पर क्रोध तो आया ना। यहाँ पर बात हो रही क्रोध, चाहे अक्षर पुरुष को क्रोध आया चाहे काल को क्रोध आया, पर क्रोध तो आया ना। उसको बता कि क्रोध कैसे आ गया, जब 3 गुण थे ही नहीं, हाँ, तो क्रोध कैसे आ गया उसको। और अगर वहाँ 3 गुण थे तो वहाँ मोक्ष कैसा, जब तामस गुण था ना सतलोक में, इसका मतलब तो मोक्ष कैसा, इसका जवाब दे। चल दे जवाब। भानुई जी वो उन्होंने क्रोध करके इसको देखा था। तो पहले तो तुम्हें सृष्टि संरचना नहीं ढंग से समझ, फिर की बात करता है, फिर कहता है वहां पर लालच भी है, जीवात्मा काल की तपस्या को देखकर लालच हो गई। ये दिनों हाँ तो लालच था, जवाब देना इसका कि वहाँ पर लालच है ना। तो ये तो तू भी मान रहा है, और तूने ये भी माना है कि वहाँ पर क्रोध आया। राजस गुण भी वो तामस गुण भी तूने माना कि हाँ तामस गुण है वहाँ। अब यहाँ पर बोला कि हाँ लालच भी आया। हाँ बोले लालच आया, सुनिए। लालच किया, उनको परमात्मा ने निष्कासित कर दिया। अरे मैटर ये नहीं कर रहा है कि जिसको लालच आया उसको निष्कासित कर दिया। मैटर ये कर रहा है कि सतलोक में भी लालच है, सतलोक में भी रजगुण है। इसका मतलब मैटर ये नहीं कर रहा है कि उनको निकाल दिया वहाँ सिर्फ अच्छी आत्माओं को रखते हैं कर। इसका मतलब ये हो रहा है कि वहाँ भी गुण हैं, और जहाँ गुण हो वहाँ मोक्ष संभव नहीं है। ये आपने अभी मैंने आपको प्रमाणित भी किया गीता से। अब बता बाकासुर क्या उसने टाइटल क्या डाला है, तत्व ज्ञान से गोपाल चौधरी हुआ परेशान। भाई कौन सा तूने ज्ञान दे दिया, शकल देख अपनी। हाँ ऐसा लग रहा है कि पिछले 2 साल से तूने नहाया नहीं है। जो सवाल पूछे उसका जवाब देना तू। गुस्सा किसको आया वो मैटर नहीं कर रहा है, मैटर ये कर रहा है कि वहाँ क्रोध आया। सतलोक में भी क्रोध नाम का विकार है, गुण है। हाँ राजस तामस गुण है, और सतलोक में लालच आया, रजगुण है। सतलोक में सुख ही सुख है, सतगुण है। तो तीनों गुण जब हैं तो वहाँ मोक्ष कैसे, इसका जवाब दे। ठीक है, तुम्हारे परमात्मा ने उसको निष्कासित कर दिया, ये बाद में की कहानी है। कहानी तो पहले ये है कि मैटर तो ये है कि वहाँ लालच आया कैसे। जब वो गुणों से परे है तुम्हारा ये सतलोक, जहाँ गुण नहीं है तो वहाँ गुण कैसे हैं आ गए। और तो गीता में अभी तूने ये भी पढ़ा होगा तूने कि सतगुण सुख में लगा के जीवात्मा को बंधन में डालता है, तम गुण क्रोध लोभ मोह माया इसमें लगा के बंधन में डालता है। देखा ना तूने अभी जीवात्मा को, तो फिर भी तो तुम वहाँ बंधन में ही हो ना। इसका जवाब देना, इसका जवाब। गोपाल जी ने सही सवाल किए हैं, पर तुम जैसे मूर्खों को जवाब देना आता है नहीं। बस क्रिटिसाइज करो उसको ट्रोल करो। उसने पूछा कि सतलोक में भी क्रोध है, और तू क्या बोल रहा है कि ना क्रोध किसको आया, काल को नहीं आया, क्रोध आया किसको, अक्षर पुरुष को। अरे क्रोध किसी को भी आया, क्रोध तो आया ना। सतलोक से निष्कासित कर दिया लालच आने के कारण। अरे लालच तो आया ना, जा निष्कासित कर दिया बाद में। ये है देखो कलयुग के बाकासुर, ये नहीं बोलते हैं। और नीचे और जो इनके चेले चपाटे होंगे वो बोलेंगे वाह 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 वाह, बहुत अच्छा ज्ञान बताया। अरे कभी बुद्धि लगाओ, बुद्धि हर ली है ना रामपाल ने। तो हम गोपाल जी के साथ हैं, जितनी वीडियो डालनी है डालो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हम ऐसे ही पाखंड का नाश करते रहेंगे, तुम्हारे पाखंड का। समझ में आया। इन सवालों का जवाब देना। जब तीनों गुण सतलोक में हैं और तीनों गुण जीवात्मा को आत्मा को बंधन में बांधती है, तो तुम वहाँ मोक्ष कैसे है, मुक्त कैसे हो, ये पहले ये बताओ। या तो गीता गलत बोल रही है या तो रामपाल गलत बोल रहा है कि वहाँ सुख है। क्योंकि ये क्यों आया प्रश्न जानते हो, क्योंकि मोक्ष की परिभाषा ही तुम्हारे गुरु रामपाल नकली गुरु, नकली तत्वदर्शी गलत बताई है। कभी आना किसी महंत के पास जाना, किसी आचार्य के पास जाना, उनसे पूछना कि मोक्ष किसे कहते हैं, तो वो बताएंगे मोक्ष की परिभाषा क्या है।
जब तुम्हारी अंतिम अभिलाषा मोक्ष पाना है, तुम्हारी आत्मा की अंतिम अभिलाषा मोक्ष पाना है, तो सतलोक में जाकर तुम्हें लड्डू खाने की अभिलाषा हो रही है, तुम्हें सुख की अभिलाषा हो रही है, तुम्हें कैसे? हाँ, जब तुम्हारी अंतिम इच्छा ही यह है कि मोक्ष, फिर अंतिम इच्छा के बाद कौन सी इच्छा बाकी रह गई ये बताइए? सतलोक जाके तुम्हें लड्डू खाने की इच्छा हो रही है, काजू खाने की इच्छा हो रही है, तुम्हें सुख की इच्छा हो रही है। कभी विचार किया इन सवालों पे? क्योंकि ये मनगढ़ंत जो कहानियाँ जो बता रखी है ना रामपाल ने, तभी ये सवाल उठते हैं। अरे सिद्धांत ऐसे दीजिए ना जो अकाट्य हो, जो काटे ना जा सके। तुम्हारे तो अगले ही एक बात अभी बोलो तो अगले ही पल तुम्हारी बात से कट जाती है। तो जो भी है, इसका नाम, मैं नाम तो जानता नहीं, उसका नाम मैंने बाकासुर रख रखा है। वीडियो देखेगा ना, इसका जवाब देना, ठीक है? फालतू की बकवास नहीं, बकवाद नहीं करनी है, जवाब देना है। 22 साल से जुड़ा हुआ एक अशोक है, क्या नाम है, गोपाल नाम का एक रामपाल का चेला है, वो मेरे सवालों का जवाब नहीं दे पाया, वो भागता फिरा माफ़ कर दो कहकर। तुम क्या जवाब दोगे कल के बच्चे? तो सभी सनातनियों से अनुरोध है कि इस वीडियो को इतना शेयर करना कि इनके ये इस तक वीडियो पहुँचे और इनके जितने चले चपाटे वहाँ तक वीडियो पहुँचे। तो इसी के साथ जय श्री राम, हर हर महादेव।